इंडियन कौन है और आप में से पाकिस्तानी कौन है, आपको पता ही? आप व्हाट्स द प्रॉब्लम? बुलाओ यार इसको, बुलाओ, अथॉरिटी बुला लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये इंडिया में और ये पाकिस्तान, ये 100 रुपए का नोट, ये 100 रुपए का नोट, ये कितने रुपए का नोट। हमारे नोटों पे महात्मा गांधी जी की फोटो है एंड इनके नोटों पे जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर चल रही थी तो इंडिया ने 1971 में इस वेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक बॉम्ब डाला था। हम ना एक टेस्ट कर रहे हैं, वैसे मतलब लोगों से पूछ रहे हैं आपको क्या लगता है हम लोग इंडियन है या मुस्लिम है, इंडियन है या पाकिस्तानी है? बचपन में जब इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हुआ करता था ना, तो मैं अपना स्कूल का होमवर्क 1 घंटे पहले निपटा करके रिमोट पहले ही अपने पास रख लेता था ताकि कोई मैच के दौरान चैनल चेंज ना कर पाए। लेकिन आज के समय में हम लोग इंडिया पाकिस्तान का एक क्रिकेट मैच देखने के लिए तरस जाते हैं, क्योंकि आज इंडिया और पाकिस्तान के हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि एक क्रिकेट मैच कराना तो क्या, बॉर्डर के उस पार जाना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच नफरत फैलाने में सबसे बड़ा हाथ मीडिया का है, क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया इंडिया की चीजों को कुछ और ही दिखाती है और इंडियन मीडिया पाकिस्तान की बातें दिखाने में 2 कदम और आगे। तो हमारे एक दोस्त है पाकिस्तान में और आपको तो पता ही है कि आपके बाबू भैया करतारपुर का एक ट्रिप मार रहे थे, और जब हम करतारपुर जा ही रहे थे तो हमने सोचा क्यों ना ये करतारपुर की ट्रिप में कुछ ऐसा करा जाए जो आज से पहले व्लॉगिंग हिस्ट्री में कभी ना हुआ हो। जी हाँ, हम बात कर रहे थे एक इंडियन और एक पाकिस्तानी ब्लॉगर के कोलैबोरेशन की, और आपके बाबू भैया ये चाहते थे कि वो पाकिस्तान में जाकर के पहले इंडियन और पाकिस्तानी ब्लॉगर बने जो एक कोलैब करके दोनों देशों के लोगों के बीच मोहब्बत बांट सके। और दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि 2 देशों के बीच ये 2 22 साल के लौंडे मोहब्बत का पैगाम देने बस यूं ही निकल पड़े थे। सो हेलो गाइस, नमस्ते एवरीवन, होप यू गाइस ऑल आर फाइन। और अभी हम लोग अमृतसर में, और आज हम लोग जा रहे हैं पाकिस्तान। और पाकिस्तान जाना तो बहुत नॉर्मल सी बात है, लेकिन जो कोलैबोरेशन आज हम लोग करने वाले हैं ना, वो आज से पहले शायद कभी हुआ नहीं होगा। लेकिन अभी हम लोग अमृतसर में, तो यार पूरा इधर फॉग हो रखा है, उधर भी पूरा फॉग हो रखा है, इधर भी पूरा फॉग हो रखा है। अप्रॉक्स 9 बज गए यहाँ पर, ये फॉग 1-1.5 घंटे में क्लियर होगा। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि बारिश का मौसम नहीं हो रहा है फिलहाल भी। आपको कार है, हम लोगों ने अपनी बाइक पीछे ही पार्क करी है, क्योंकि भव्य और नया रूम में ही है, वो लोग करतारपुर नहीं जा रहे क्योंकि दे डोंट हैव द पासपोर्ट। फिलहाल प्रणव भैया और मैं अभी निकल रहे हैं कुछ खाने के लिए, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट करतारपुर के लिए निकलेंगे। हाँ जी, एक्साइटेड फॉर करतारपुर भैया। फुल पावर। क्या कह रहे हो, पाकिस्तानी ब्लॉगर्स के साथ कोलैबोरेशन करने बिल्कुल वाले हो? बिल्कुल। और तुम पहले लौंडे होने वाले हो इंडिया से। हम दोनों पहले लौटने होने वाले हैं। हम दोनों पहले लौंडे होने वाले हैं। पीछे देख रहे हो भयंकर पूरा कोरा हो रखा है। जिन पाकिस्तानी ब्लॉगर्स के साथ हम लोगों ने कोलैबोरेट करना था वो अभी आ रहे हैं, लेकिन वो लोग भी फॉग पे फंसे हुए हैं, क्योंकि हाईवे पे इतना ज़्यादा फॉग है ना, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। मेरे को लगता है विजिबिलिटी 10-15 मीटर से ज़्यादा की होने नहीं वाली। उनको भी 2-3 घंटे लग जाएंगे भी आने में, लेकिन हम लोग यहाँ से जल्दी निकल रहे हैं। करतारपुर तो अभी हम लोग करतारपुर के एंट्रेंस पे, और यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट चेक कराने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर पुलिस बैरिकेडिंग है, तो बिना डॉक्यूमेंट चेक करे वो आपको अंदर नहीं जाने देंगे। तो गाइस, वी जस्ट गॉट आवर पासपोर्ट क्लियर्ड फ्रॉम हियर एंड अब हम लोग पाकिस्तान में एंटर करने वाले हैं। तो गाइज, यहाँ पर हम लोगों को पोलियो ड्रॉप पिलाई इन लोगों ने, और सो गाइज अभी हम लोग यहाँ पर कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म भर रहे हैं, जिसमें आपको ये सब कुछ भरना पड़ता है कि आप पाकिस्तान जाते हुए कितनी करेंसी ले जा रहे हैं और क्या क्या आपके पास सामान है। बेसिकली प्रणव भैया और मैं एक साथ ही ट्रैवल कर रहे हैं, तो प्रणव भैया ने एक फॉर्म भर दिया, लेकिन ये वाला फॉर्म आपको भरना पड़ेगा यहाँ से कस्टम क्लियर करने के लिए। तो गाइज फाइनली हम लोगों ने कस्टम क्लियर कर दिया है, और अभी हम लोग किसे बैठे हुए हैं गोल्फ कार्ट में। गोल्फ कार्ट में, और देख रहे हो तुम गोल्फ कार्ट में हम लोग पाकिस्तान जा रहे हैं। फिलहाल भैया हमें बॉर्डर के उस पार लेके जा रहे हैं, लेकिन हम लोग तारों के नीचे से नहीं जा रहे। तारों के नीचे से मुन्नी जा रही थी, लेकिन उसे लेके नहीं आया पर, लेकिन ये अलग ही एक्सपीरियंस है भैंस की टांग। अब यहाँ से भैया अब आगे किस में जाएंगे? आगे आप उनकी गाड़ी में जाओगे, अभी आप 0 लाइन में जा रहे हो। ओके, अभी हम लोग 0 लाइन में जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग जो उनकी गाड़ी है, उनकी किन की गाड़ी? पाकिस्तान की यार, पाकिस्तान की गाड़ी में जाएंगे। वो भयंकर तबाही वाला सीन। तो भैया हम लोग फाइनली वहाँ पर पहुँच चुके हैं, जहाँ पर ये इंडिया की लाइन और बॉर्डर के उस पर आप पाकिस्तान का झंडा देख रहे हैं। वो वाला जो झंडा आप देख रहे हैं ना, दैट इज़ पाकिस्तान का झंडा। और ये नो मैंस लाइन है, मतलब ये जो बीच में जो लाइन है ना, ये किसी की नहीं है, ना इंडिया की ना पाकिस्तान की। और अब हम इसे क्रॉस करने वाले हैं, लेकिन बहुत एक्साइटेड प्रणव भैया। अभी ये इंडिया में और ये पाकिस्तान, ये इंडिया ये पाकिस्तान, और ये जो बीच में आप लाइन देख रहे हैं ना, ये जो बीच में वाइट लाइन आप देख रहे हैं, दिस इज नो मैंस लाइन। ये किसी की भी नहीं है, ना इंडिया की ना पाकिस्तान की,
ये वाला पाकिस्तान, यहाँ से राइट से पाकिस्तान शुरू हो जाता है और ये हमारा इंडिया। बेसिकली ये वन टाइम एक्सपीरियंस है। ओह शिट, मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं कभी पाकिस्तान आऊँगा, लेकिन दिस इज़ रियली एक्साइटिंग यार। सो भैया अब हम लोग इंडिया से पाकिस्तान में एंड वी एंटर्ड पाकिस्तान, और ज़्यादा कुछ चेंज नहीं लगा, पर वही है, ज़मीन एक, लोग एक, बस देश अलग अलग दो। सो वी हैव गॉट सम पाकिस्तानी ऑफिसर्स यार। इनकी गाड़ी यहाँ पर खड़ी हैं। अब इन लोगों के साथ हम लोग करतारपुर कॉरिडोर जाएंगे। अभी हम लोग बेसिकली पाकिस्तान टेरिटरी में हैं, तो इट इज़ वेरी एक्साइटिंग यार। भाई मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। मैं बता नहीं सकता कि मैं क्या फील कर रहा हूँ अभी। सो राइट नाउ वी आर एट इमिग्रेशन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान, और हमें यहाँ पर अभी $20 जमा कराने पड़ेंगे। ये फ़ीस नहीं है, बट ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मैंडेटरी कर रखा है कि जब भी कोई इंडियन इस साइड आएगा तो आपको पीछे इमिग्रेशन ऑफिस में $20 जमा कराने पड़ेंगे। और अप्रॉक्स $20 का रेट इंडिया में 70 चल रहा है, तो उस हिसाब से अप्रॉक्स मोटा मोटा कितना 1400 रुपये। लेकिन यहाँ के रेट चेक करते हैं, फिर बताते हैं कि आपको कितना INC देना पड़ेगा इधर। डॉलर्स नहीं है मेरे पास। तो गाइस हमारे पास डॉलर्स नहीं है, तो पहले हमें अपनी इंडियन करेंसी को डॉलर्स में चेंज कराना पड़ेगा, और उसके बाद हमें डॉलर्स उधर सबमिट करने पड़ेंगे। तो बेसिकली गाइस अप्रॉक्स इंडियन रुपीज़ में 1790 रुपये में आपको $20 मिल रहा है। तो कंपेरेटिवली जो इंटरनेशनल रेट चल रहे हैं वो रेट्स यहाँ पर लागू नहीं हो रहे हैं, इन्होंने रेट्स थोड़े ऊपर नीचे कर रखे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। बाइंग इज़ 1.75 एंड सेलिंग इज़ 2.1। और इतना ही नहीं गाइस, यहाँ पर आप डायरेक्टली इंडियन करेंसी को भी पाकिस्तान करेंसी में चेंज करा सकते हैं, क्योंकि जो आगे करतारपुर साहिब है वहाँ पर इंडियन करेंसी नहीं चलती। बेसिकली वहाँ बहुत सारे पाकिस्तानियों की शॉप है, तो वो पाकिस्तान करेंसी लेते हैं, और जो करेंसी चल रही है वो चल रही है 1.75 एंड 2.1 की। यानी आप एक इंडियन रुपये के बदले अगर आपको ख़रीदना है तो आपको ₹1.75 मिलेंगे, और अगर आप बेच रहे हैं तो आप एक इंडियन रुपये के बदले ₹2.10 आपको वापस मिलेंगे पाकिस्तानी करेंसी में। तो प्रणव भैया हैज़ गॉट सम डॉलर्स, ये कुछ डॉलर्स हैं हमारे पास, और प्रणव भैया ने पाकिस्तानी करेंसी भी ले लिया। क्या कह रहे हो, अमीर हो गए। तो हियर वी हैव गॉट सम डॉलर्स। ये 2020 के 2 नोट हैं, $20 पर पर्सन, प्लस मैं आपको पाकिस्तानी करेंसी दिखाता हूँ। ओह माय गॉड, वी आर सो रिच। वी हैव गॉट 700 रुपीज़। ये 100 रुपये का नोट, ये 100 रुपये का नोट, ये कितने रुपये का नोट, 500 रुपये का नोट। फिर ये कितने रुपये का नोट है, 10 रुपये का नोट। बेसिकली ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। हमारे इंडियन नोट्स पे गांधी जी की फ़ोटो है, तो बेसिकली ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है करेंसी में। हमारे नोटों पे महात्मा गांधी जी की फ़ोटो है, एंड इनके नोटों पे मोहम्मद अली जिन्ना जी की फ़ोटो है, तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। हमारे अभी लेकिन हमारे यहाँ 500 नोट हमारा चेंज हो गया था। इनके पास 1000 रुपये का नोट भी है, नहीं 100 रुपये का नोट भी सेम, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम। तो भैया ये स्टिंग है पाकिस्तान की, और अभी हम लोग पाकिस्तान में। ये वाले लेज भी बाबू भैया ने पाकिस्तान से खरीदे, मैन्युफैक्चर्ड बाय पेप्सी कोलैंड। ये वाला लेज इंडिया में 20 रुपए का, और भैया पाकिस्तान में ये 50 रुपए का। बिक जाओगे पाकिस्तानी रुपीस बिक जाओगे, लेकिन ये पाकिस्तानी रुपीस कमाने में भी तो डबल मिले। 25 ही हुए। सब कुछ क्लियर करवा लिया हम लोगों ने यहाँ से। हम वी हैव गॉट सम पाकिस्तानी करेंसी टू, और हमने $20 की फीस भी पे कर दी पीछे। एंड अब हम लोग इमिग्रेशन चैनल पे जा रहे हैं, जहाँ पर हमारा सब कुछ फाइनल चेक होगा। उसके बाद उस साइड पाकिस्तान की बस खड़ी है, और वो पाकिस्तान की बस हम लोगों को कॉरिडोर साइड लेके जाएगी। और अब ये पाकिस्तानी बस खड़ी आगे, और अब हम लोग इसमें बैठ करके करतारपुर साहिब जाने वाले हैं। और यहाँ की जो इमिग्रेशन थी वो बहुत ज़्यादा सही थी। बेसिकली जो इंडिया वाली इमिग्रेशन है उसमें भी काम चल रहा है, एंड वी गॉट आवर बैजेस फ्रॉम एयर, यात्री बैजेस फ्रॉम एयर। सो गाइस राइट नाउ वी आर गोइंग इनटू द बस, एंड बहुत ट्रैवलर्स बहुत कम ही है। बेसिकली अभी तक हम लोगों ने कितने बंदे देखे, हमारे साथ बस में ना 3 बंदे और हैं, और बाकी हम 2, मतलब 3 या 4 बंदे और हैं। तो मुश्किल से मुश्किल हम लोगों ने सुबह से कितने लोग देखे, अप्रॉक्स हमारे पास सुबह से मेरे को लगता है 10 लोग ही आए हमारे सामने। तो बट लोग ना शायद सुबह दर्शन करने पहले आ जाते हैं। एंड ये हमें इमिग्रेशन बता रहे थे कि रोज़ की अप्रॉक्स 2 से 3 हज़ार लोग नॉर्मल है जो यहाँ पर आ रहे हैं। फिलहाल बाहर धूप भी आ चुके हैं, तो अब हमारा शूट और अच्छे से हो जाएगा यहाँ पर। तो भैया वी जस्ट लैंडेड इन करतारपुर कॉरिडोर, और इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। बीच में एक रिवर आई थी रावी, वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर थी। ओके, तो जब आप यहाँ करतारपुर साहिब एंटर कर रहे होंगे तो ये आपको ETA की वो दिखानी पड़ेगी स्लिप, जिसमें आपने $20 पे करे थे। और पाकिस्तान में आने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। पासपोर्ट की शर्त केवल इंडिया ने रखी है, पाकिस्तान की तरफ से कोई पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है।
एंटर दी गुरुद्वारा साहिब एंड बहुत बड़ा गुरुद्वारा है यार ये, मैं तो सोच नहीं रहा था ये इतना बड़ा गुरुद्वारा होगा। एंड यहाँ की स्टोरी भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जो कि मैं आपको आगे जाके बताने वाला हूँ। सो गाइज अभी हम लोग सरोवर साहिब में, और आप यहाँ पर आके एक होली डे ले सकते हैं जहाँ पर लोग बोलते हैं कि आप पवित्र हो जाएंगे। तो हर गुरुद्वारे में रहता है बहुत ज़्यादा, मतलब मैं सोच रहा था यहाँ देख रहे हो भयंकर, ये ऐसा बना रहा है जैसे स्विमिंग पूल होगा। इतना सही गुरुद्वारा बनाया ना इन लोगों ने, मतलब आप पीछे देख रहे हैं ऐसा लग रहा है कि मैं सरोवर साहिब नहीं आ रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मैं किसी स्विमिंग पूल में आ रखा हूँ। और मेंटेनेंस यहाँ पर इतनी अच्छी करी है ना इन सब चीज़ों की। सो गाइस मेरे पीछे जो आप प्लेस देख रहे हैं, जब गुरु नानक देव जी की डेथ हुई थी तो उनके जितने कपड़े और जो भी उनका सामान था वो सब यहाँ पीछे बरी किया गया है। तो जहाँ पर ये बरी किया गया था उसके अराउंड एक पूरा टोम खड़ा किया गया है। और बेसिकली ये पिलग्रिम सबके लिए ओपन है, आप कभी भी यहाँ पर आकर के मत्था टेक सकते हैं और अपनी मन्नत मांग सकते हैं। तो अभी हम लोग करतारपुर की सबसे फेमस जगह पे हैं। ये वो वाला वेल है जहाँ पर गुरु नानक जी रोज़ सुबह इससे पानी निकाल करके अपने खेतों में रोज़ पानी चढ़ाया करते थे। और एक कुआं बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि मैं स्टोरी आपको बताता हूँ कि क्या हुआ था। जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर चल रही थी तो इंडिया ने 1971 में इस वेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक बॉम्ब डाला था, और वो बॉम्ब गाइज ये था। और आप मानेंगे नहीं, ये बॉम्ब सीधा जा करके गिरा कुएं के अंदर। ये बॉम्ब इतना ज़्यादा हेवी था, लेकिन कोइंसिडेंस ये हुआ कि ये वाला जो बॉम्ब था वो सीधा सीधा कुएं के अंदर जाके गिरा और पूरे करतारपुर कॉरिडोर को कुछ भी नहीं हुआ। इसीलिए बहुत सारे लोग इस कुएं को मिरेकल ऑफ वाहिगुरु जी भी बोलते हैं। तो स्पेशल पावर्स डू एग्जिस्ट, क्योंकि इतना बड़ा कोइंसिडेंस होना कि पहली बात इंडिया बॉम्ब गिरा रहा है और फिर ये होली प्लेस है। और बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं गुरु नानक जी में। मैं खुद बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ इन सब चीज़ों में, लेकिन उस बॉम्ब का इस कुएँ के अंदर गिरना और उसके बाद कुछ भी नहीं होना, ये बहुत भयंकर चीज़ है। मैं अपनी कहानी सुनाऊँ तो क्रिकेट फैंस के अलावा बहुत सारे व्लॉगर्स हैं पाकिस्तान से जिन्हें मैं फॉलो करता हूँ। इरफान जुनेजो, मूरू, हमजा इब्राहिम और दानियल मुस्तफ़ाज़ व्लॉग। मैं आपको बयां करूँ तो जिस टाइम मैंने दानियल को देखा तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं किसी पाकिस्तानी व्लॉगर के साथ कोलैबोरेशन करने वाला हूँ। इंडियन, पाकिस्तानी, हिंदू, मुसलमान, ये वो सारी चीज़ें हैं जो इंसान ने बनाई है। लेकिन दानियल को देख करके ऐसे लग रहा था कि यार ये तो मेरे जैसे एक 22 साल का लौंडा है जो सिर्फ कैमरा उठाकर लोगों तक अपनी ज़िंदगी पहुँचाना चाहता है। बाय द वे, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो डिस्क्रिप्शन में दानियल मुस्तफ़ाज़ व्लॉग के यूट्यूब चैनल का लिंक दे रखा है मैंने। ब्रोसेना जाओ, भाई को थोड़ा भारत से प्यार दिखाओ, और हैशटैग ब्रोसेना के कमेंट तो स्पैम हो जाने चाहिए भाई के कमेंट सेक्शन में। कैसे यार, फाइनली हो गया यार। ये YouTube की हिस्ट्री में पहली बार ही हो रहा है कि कोई इंडियन व्लॉगर और पाकिस्तानी व्लॉगर, क्या बोलते हैं आपके उसमें, क्या बोलते हैं, नमस्ते में, हमारे उसमें नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। तो ये हम लोग फाइनली मिल गए। मैं ऐसे सुबह से कॉल कर रहा था, एक्चुअली पाकिस्तान में आके मेरा ना इंटरनेट बिल्कुल बंद हो गया। मेरा भी यहाँ बिल्कुल स्लो चल रहा है, लेकिन फिर मैंने एक पाकिस्तानी दोस्त थे हमारे, तो दोस्त के मतलब मिल गए थे तो उनसे कॉल करके इसे कॉल करा। तो ये YouTube की हिस्ट्री में पहली बार ही हो रहा है कि कोई एक पाकिस्तानी और एक इंडियन का कलाम। आपको देखने कैसा लग रहा है? एक चीज आप बोल रहे हो, एक चीज आप बोल रहे हो। क्या क्या क्या? वो क्या है? अच्छा तो मैं भी कर देता हूँ। मैंने कहा था पहले मैं किसको, ये भी आप पहली बार ही देख रहे हैं। लोग हमें देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, बट हम मोहब्बत फैला रहे हैं दोनों देशों के बीच में। सो मैंने आपको व्लॉग के स्टार्टिंग में बोला था कि इस व्लॉग में बहुत सारी तबाही वाली चीज़ें होने वाली हैं, और अभी स्टार्ट ही हो रही है तबाही वाली चीज़ें होना। लेकिन एक और चीज़ बहुत भयंकर होने वाली है कि अभी हम लोग एक इंडियन और एक पाकिस्तानी, इंडियन और पाकिस्तानी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोगों को लगता है कि हम लोग अलग अलग है, लेकिन भाइयों वाला सीन है। जस्ट टू प्रूव दैट, इधर आओ। हम ना एक टेस्ट कर रहे हैं, वैसे मतलब लोगों से पूछ रहे हैं आपको क्या लगता है हम लोग इंडियन है या मुस्लिम है, इंडियन है या पाकिस्तानी है? ये जो इंडियन लगते हैं आप पाकिस्तानी लगते हैं। कैसे कैसे मतलब मैं इंडियन कैसे लगता हूँ और ये पाकिस्तानी कैसे लगता है? सॉरी, ओके हम बहुत बेकार चीज़ से मारे गए। अब हम अगला टेस्ट है विदाउट कार्ड करने वाले हैं, ठीक? ये प्रैंक हो गया। कैमरे में हाथ देख करके हाथ हिलाते हैं। बेसिकली गाइस, करतारपुर की विजिट का मेन एम ये था कि हम लोग पहले व्लॉगर्स बने ऑल ओवर वर्ल्ड में, पहले पाकिस्तानी और इंडियन यूट्यूबर्स जिन्होंने एक साथ कलैब करा। और शायद चुम्मी भी हम लोगों ने पहली ही दी है, पहली चुम्मी दानियाल की। वहाँ हमारे मैं जीत गया। हमारा एक्चुअली में कंपटीशन हुआ था, आगे कौन करेगा और मैं इसलिए मेरे को बातों में लगा करके। बहुत ज़्यादा मसला है यहाँ पर कि इंडिया पाकिस्तान के लोग अभी हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो दानियाल लोगों के पास जाने वाला है और हम लोग लोगों से पूछेंगे कि उनको क्या लगता है कि हम लोग पाकिस्तानी हैं या इंडियन है, क्योंकि हम लोग मतलब बेसिकली एक जैसे ही लगते हैं दिखने में।
बल्कि मैं ज़्यादा पाकिस्तानी लगता हूँ लाइक बियर्ड से मैं मुस्लिम लगता हूँ ना। तो हम लोग एक सेगमेंट रिकॉर्ड करने वाले हैं, हम लोगों के रिएक्शंस लेने वाले हैं, व्हाट दे थिंक कि मैं इंडियन हूँ कि या ये पाकिस्तानी है, व्हाटसएवर देखते हैं कौन क्या आ जाओ ओके दोबारा से हम लोग एक इंटरव्यू कर रहे हैं। मैं पूछ लेता हूँ तानिया, ठीक रिकॉर्ड दिस सॉरी Cover your head. ही इज पाकिस्तानी Pakistani. ओके I think it's a. You are from? आई एम फ्रॉम इंडिया Why you hang this coat? सॉरी Why you hang this coat? Where your coat? नहीं वो हमने इंटरव्यू के लिए ओके Yeah, it's a religious place. I think. So I don't think so. Like wearing a Pakistani badge would have to do anything with the religion or what? No. I think. I totally agree with that, but there's nothing wrong in it. I don't उसका think. कार्ड उसको दें, अपना कार्ड अपने को कहाँ? इंडियन कौन है और आप में से पाकिस्तानी कौन है? आपको पता ही आप So. What's the problem? We are friends. बुलाओ यार उसको. बुलाओ अथॉरिटी बुला लो, कोई दिक्कत नहीं है. सो यार ये हम लोग ये सेगमेंट रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि दे आर नॉट अलाउइंग अस फॉर टू चेंज आवर बैचेस एंड ऑल थिंग्स. उन लोगों को बैजिस से पता लग जाता है कि मैं पाकिस्तानी हो रही है इंडियन से, तो हम लोग ये चीज़ भी नहीं कर सकते. तो भैया अभी हम लोग आर्ट गैलरी ऑफ करतारपुर कॉरिडोर में हैं और पीछे आप देख रहे हैं ये शिव जी हैं. अब चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान, शिव जी की पोर्ट्रेट आपको हमेशा हर कहीं मिल जाए. भगवान पेंटिंग में नहीं दिल में होने चाहिए, फिर चाहे वो इंडिया हो या फिर पाकिस्तान, भोले हर जगह. दानियाल भोलेनाथ जी पता है कौन है? जय भोलेनाथ. ये मैंने मतलब मुझे पता है कि काफ़ी ना भोले से होते हैं और आप इनसे जो भी मांगते हो ना तो लाइक वो आपकी पहले इम्तिहान लेते हैं और फिर अगर आप उसमें पास हो जाते हो तो वो बड़ी आसानी से आपको वो चीज़ मिल जाती है. बहुत सही सी है ना? मतलब ही इस पाकिस्तानी बट भोले के बारे में ही नोज एवरीथिंग. ऐसे होता है शिवशंकर क्या कहते हैं वो ना तपस्या करवाते हैं हमसे पहले. ओके तो तपस्या इज लाइक यू नो वही मतलब हाँ वो जो ऐसे करके एग्जैक्टली बिल्कुल. तो और फिर उसके बाद जो भी हम मांगते हैं वो आपको मिल जाता है. सेम चीज़ विद गुरु नानक जी. अच्छा नहीं मैं ऐसे ना मतलब पहले ज़माने में होता था ना लाइक काफ़ी पहले तो उसमें तो लाइक जो भी जैसे कोई सुपर पावर या इस तरह का आज भी वैसे होती है या देखो एक्चुअली क्या होता है हम लोग हमारे कल्चर में क्या होता है अब मेहनत वो बोलते हैं ना मेहनत करनी चाहिए. तो ऐसे आज के टाइम में भी होता है कि आपको ना थोड़ा सा तपस्या करनी पड़ती है लाइक इन हिंदू कल्चर. ठीक Okay. तो उसके बाद आप जो मांगते हो वो पूरा हो जाता है. मुझे पूरी उम्मीद है कि इस छोटे से इनिशिएटिव से दोनों देशों के बीच में जो कंडीशन चल रही है वो कुछ इंप्रूव हो सके और लोग समझ सके कि हमारे दिल में उतनी ही मोहब्बत है जितनी मोहब्बत आप लोगों के दिल में हमारे लिए है. बाय द वे पाकिस्तान सीरीज का 2nd एपिसोड्स था, 4 एपिसोड्स अभी आने बाकी हैं और वो इस वाले व्लॉग से भी तबाही होने वाले हैं. सो उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. टिल देन बी सेफ एंड राइड सेफ.